तो कैसे आप सब लोग, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी चल रही है टेंस सीरीज और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। आपने YouTube के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी हर एक टीचर उसको एक अलग तरीके से पढ़ाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आज का ये वीडियो पूरा देख लेते तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। इस टेंस के अंदर मैंने हर एक उस चीज को कवर किया है, जैसा कि हर टेंस में कवर किया है कि इस टेंस की पहचान को हम करेंगे कैसे, पहचान कर लेने के बाद इसके वीडियोस को हम बनाए इसके सेंटेंसेस को हम बनाएंगे कैसे, और सेंटेंसेस को बनाने के बाद आपको इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए हुए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन प्रैक्टिस के सेंटेंसेस को भी करिए ताकि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो जाए और आपका टेंस का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए देर किए बिना हम हमारे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो नॉर्मली क्या होता है, कर दिया था, कर लिया था या कर चुका था। अब ऐसे तो बिल्कुल ये क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको विद एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो देखिए, जब भी कभी पास्ट के अंदर दो घटनाएं हुई होती है, पास्ट में दो घटनाएं हुई, तो एक घटना से पहले जब दूसरी घटना होती है, एक घटना उससे पहले कोई दूसरी हुई, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हमारे क्लास में आने से पहले ही सर ने लेक्चर शुरू कर दिया था। यानी कि कोई इंसान है, स्टूडेंट से अभी क्लास के अंदर आए नहीं है और लेक्चर शुरू हो गया है, तो उनको पता कैसे चला, जब वो क्लास में आए उन्होंने देखा कि सर तो पढ़ा रहे, यानी लेक्चर उनके आने से पहले शुरू हो गया था। तो ये उनके आने से पहले जो काम हुआ है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि पास्ट में जो दो घटना घटी है उसके अंदर जो पहली घटना से भी पहले जो घटी हुई होती है वो पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे कि मेहमानों के आने से पहले ही मम्मी ने खाना बना दिया था, यानी कि मेहमान तो अभी तक हमारे घर आए नहीं है लेकिन मम्मी ने खाना पहले ही बना दिया है। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेहमानों के आने से पहले, तो हम सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को पास्ट में कह रहे हैं। तो पहला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट सिंपल का होता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसके फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं, नॉर्मल सा फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इस टेंस को और भी अच्छे से प्रैक्टिकल अगर आपको समझना है तो मैंने क्या किया, यहां पर कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हुए ऑलरेडी, इन सेंटेंस को हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे और इस टेंस को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, आपका बिल्कुल भी कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर एक सेंटेंस क्या लिखा है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। अब देखो यहां पर है ट्रेन जा चुकी थी, यह सेंटेंस लिखा हुआ है। हमें यह पता कैसे चला, जब हम स्टेशन पहुंचे, यानी कि जब हम स्टेशन पहुंचे, तो पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो हमें पता चला पहुंचने के बाद, यानी कि ट्रेन हमारे पहुंचने से पहले, है ना, पहुंचने से पहले चली गई। तो देखो ये जो घटना हुई वो पहले हुई है ना, तो ये V2 की है, पास्ट सिंपल की है, और ये घटना उसके बाद में हुई है, तो ये हैड प्लस V3 की है, यानी कि ये परफेक्ट टेंस की है। समझ में आया आपको? तो चलो इसको बनाते हैं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड, उसके बाद हम लगाएंगे हैड, जैसा कि सब्जेक्ट द ट्रेन हैड। अब जाने के लिए लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब हमें कैसे पता चला, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो देखिए, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, यहां तक वो हैड V3 का है, उसके बाद का जो सेंटेंस है ये V2 वाला है, यानी कि इससे पहले ही काम हो चुका है। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं, मेरे क्लास में आने से पहले सर ने लेक्चर शुरू कर दिया था। अब वही वाली बात हो गई, अभी तक तो मैं क्लास में आया नहीं हूं, लेकिन जब मैंने क्लास में आके देखा तो सर ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, है ना, तो यानी कि क्लास में आने से पहले ही काम चालू हो गया था, तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको भी हम बनाते, मेरे क्लास में आने से पहले, यानी मेरे क्लास में आने से पहले सर ने लेक्चर शुरू कर दिया था। तो सर ने लेक्चर शुरू कब किया, इसके आने से पहले। तो ये जो सेंटेंस है V2 का है और ये वापस हैड V3, है ना, इसका सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
मेरे क्लास में आने से पहले सर ने लेक्चर शुरू कर दिया था, तो द टीचर हैड, अब शुरू करने के लिए स्टार्ट, और स्टार्ट की तरफ स्टार्टेड, द टीचर हैड स्टार्टेड, क्या चालू कर दिया था? लेक्चर, द लेक्चर, द टीचर हैड स्टार्टेड द लेक्चर, मेरे क्लास में आने से पहले, बिफोर आई केम टू द क्लास, यहां मैं क्लास लिख देता हूं, जगह थोड़ी कम है इसलिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने सेंटेंस पूरा लिख दिया है, द टीचर हैड स्टार्टेड द लेक्चर बिफोर आई केम टू द क्लास, यानी मेरे क्लास में से आने से पहले टीचर ने लेक्चर शुरू कर दिया था। उसी तरीके से देखो, मेरे मांगने से पहले पापा ने मुझे पैसे दे दिए थे, यानी कि अभी तक तो मैंने मांगे नहीं है, लेकिन पापा ने उससे पहले मुझे दे दिए, मतलब मैं मांगने वाला था। मैं मेरे किसी दोस्त को बताता हूं कि यार मेरे मांगने से पहले पापा ने मुझे पैसे दे दिए, तो दो इंसिडेंट मेरे पास्ट के बताए, मांगने वाले से पहले पापा ने पैसे दे दिए, तो वो उसके पहले हुआ है, तो वो क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरे मांगने से पहले पापा ने मुझे पैसे दे दिए थे, तो फादर हैड गिवन मी मनी, फादर हैड गिवन मी मनी, फादर हैड गिवन मी मनी, पापा ने मुझे पैसे दे दिए मांगने से पहले, बिफोर आई आस्क्ड, बिफोर आई आस्क्ड, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस पूरा होता है, मेरे मांगने से पहले ही पापा ने मुझे पैसे दे दिए थे। तो देखा कितना इजी है इन सेंटेंसेस को बनाना। देखिए हर टेंस के अंदर मैं आपको वीडियो के अंदर ये बताता हूं कि जिस भी टेंस को पढ़ना है या कोई भी आपको इंग्लिश का टॉपिक करना है, तो उसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमें वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है। तो अभी आपको मैंने ये पूरा वीडियो में अंदर ये टेंस को समझाया, और जैसा कि मैं जानता हूं कि आपको ये टेंस पूरा समझ में भी आ गया होगा। तो समझ में आना सिर्फ काफी नहीं है, अब समझ में आने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फिर से इसको भूल जाओगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस दूंगा, तो यहां पर हमारे कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस है, चलिए हम इसको देखते हैं। यहां पर सबसे पहला सेंटेंस क्या है? मेरे जागने से पहले ही पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, मतलब अभी तक तो मैं सुबह उठा नहीं, उससे पहले पापा ने पढ़ लिया था। आपको इसको ट्रांसलेट करना है। पुलिस के पकड़ने से पहले ही चोर भाग गया था, मतलब पुलिस आई उससे पहले चोर भाग गया। दो इंसिडेंट हुए पास्ट के अंदर, चोर पहले भाग गया है। आपके बोलने से पहले ही हमने ये वीडियो शेयर कर दिया था, है ना? अभी तो मैंने बोला नहीं, पहले ही शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच। तो कहने का मतलब ये जो 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए, आपको क्या करना है? मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ये सेंटेंस लिख देने। इसके आंसर जो है मैं आपको पिन कमेंट में लिख दूंगा। अब आपको क्या करना है? इस चीज को मैच कर लेना है और अपने टेंस की जर्नी को बिल्कुल आसान कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।